नमस्कार साथियों, इस एपिसोड में आपका स्वागत है। साथियों, कल मैंने आपको धन भाव के स्वामी की कुंडली में किस भाव में कैसा फल देंगे इसके बारे में जानकारी दी थी। तो उसमें मैंने आपको 8वें भाव तक बता दिया था। तो आज मैं आपको 9वें भाव से आगे बताऊंगा। तो बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही रखी हैं, जितनी भी सब बेसिक्स थी। तो आज चलते हैं 9वें भाव में। अगर धन भाव का स्वामी 9वें भाव में आपकी कुंडली में स्थित होता है और अगर 9वां भाव अच्छा है, कहने का मतलब है पीड़ित नहीं है, और आपका सेकंड जो द्वितीय भाव का स्वामी है वह भी पीड़ित नहीं है, और अगर द्वितीय भाव और 9वें भाव के स्वामी में मित्रता है, आपस में मित्र हैं, शत्रु नहीं हैं, तो ये आपको धन का एक बहुत अच्छा योग बनेगा, है ना। तो जहाँ पर मैं अच्छा बोल रहा हूँ धन का, तो एक्चुअली ये देश काल और परिस्थिति पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति किस लेवल का है, तो उसके हिसाब से हम उसको निकालेंगे कि उसको कितना धन उसके पास होगा। उसका लेवल भी अवश्य देखा जाएगा। अब मान लीजिए हम कोई बहुत बड़े कॉरपोरेट कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उसका जब हम निकालेंगे धन तो हम करोड़ों अरबों में लेंगे, खरबों में भी ले सकते हैं, है ना। और जब हम एक किसी साधारण से व्यक्ति की बात करेंगे, मान लीजिए किसी एक मज़दूर की बात कर रहे हैं, तो हम उसके लिए करोड़ों की बात नहीं करेंगे, उसके लिए शायद हम हज़ारों की बात करेंगे। तो वो भी एक अपने आप में उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, या हज़ारों या लाखों की कर सकते हैं। तो ये आपको स्वयं समझना होगा कि जब हम लेवल की बात करेंगे तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हालांकि एक्सेप्शन तो सभी जगह होते हैं कि कोई बहुत छोटे लेवल से भी बहुत ऊंचा जा सकता है। अब अंबानी जी थे तो पेट्रोल पंप में एक सेल्समैन थे, बहुत छोटे से ही समझ लीजिए उनको, और आज कितनी उनकी हैसियत है। तो मतलब ऐसे भी केसेस होते हैं। खैर, तो बहरहाल जब 9वें भाव में अगर जब जाएंगे द्वितीय भाव के जो ग्रह हैं, स्वामी हैं, तो आपको भाग्य से आपका द्वितीय भाव जुड़ जाएगा। और अगर आपका भाग्य भाव अच्छा है तो आपको धन की कमी नहीं रहेगी, आपके पास धन प्रचुर मात्रा में रहेगा। और अगर इसका रिवर्स हो जाता है, दोनों पीड़ित हैं या एक भी पीड़ित है, कारक भी पीड़ित है ना, तो आपको फिर ये बातें निगेटिव हो जाएंगी। धन नहीं रहेगा आपके पास और आपका भाग्य साथ नहीं देगा। आप काम कर रहे हैं लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा है, संघर्ष कर रहे हैं लेकिन नहीं दे रहा है, तो ये सब निगेटिव होने में, पीड़ित होने में फल मिलेंगे। अब अगला भाव है दशम भाव। अगर धन भाव का स्वामी दशम भाव में जाता है तो ये भी बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छी पोजीशन है। और अगर आपका कर्म भाव अच्छा है, आप कर्म करते हैं, तो धन भाव आपको एक्सेप्शनल धन देगा। तो ये धन भाव आपका कर्म भाव से जुड़ जाता है। कहने का मतलब है कि जितना आप कर्म कर रहे हैं, धन भाव आपको कह रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि आप काम कीजिए, मैं आपको धन दूंगा। तो इसीलिए आपको जितना आप काम करेंगे, जितना आप अपने जो भी काम करते हैं, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही आपको वहाँ पर फ़ायदा होगा, धन आपका प्राप्त होगा आपको। हालांकि ये तो एक जनरल, तो आप सभी जानते हैं कि काम करने पे कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन जब धन भाव का, जब हम ज्योतिष को लेकर चल रहे हैं, तो धन भाव का स्वामी अगर यहाँ पर आता है तो आप ये मान के चलिए जितना काम कर रहे हैं, जितनी मात्रा में, उतना ही आपको या उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आप मेहनत करे जा रहे हैं और आपको मिल नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। 11वें भाव में पहुँचते हैं तो वहाँ पर लाभ भाव में जब धन भाव का स्वामी आता है तो ये सबसे बेस्ट पोजीशन है। ये सबसे बेस्ट पोजीशन है कि धन भाव और लाभ भाव दोनों स्वामी एक दूसरे के साथ बैठे हैं, या एक दूसरे के घर में बैठे हैं, या धन भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा है। युति भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है,
ये डिपेंड करेगा, लेकिन जो उसकी प्लेसमेंट है ये बहुत अच्छी है। और अगर आपस में मित्र हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। तो ये आपको धन की समझ लीजिए असीमित आपको फ़ायदा होगा। धन ही धन होगा आपके पास, करोड़ों अरबों में हो सकता है। और लाभ भाव के स्वामी अगर अच्छी पोजीशन में हैं तो देखिए यहाँ पर कर्म, आपने कर्म किया, लाभ भाव ने लाभ दिया, है ना, और व्यय भाव ने थोड़ा बहुत खर्चा किया नियम से, और धन भाव ने उसको सुरक्षित रख लिया, मतलब बचा लिया आगे के लिए, भविष्य के लिए। तो ये एक इक्वेशन बनती है यहाँ पर। तो हमेशा ये आपको इक्वेशन बनाकर ही, मैंने पिछले भाग में भी आपको बताया था, इस भाग में भी आपको मैं बता रहा हूँ। तो लाभ भाव का योग बहुत अच्छा है। और उसके बाद 12th हाउस है व्यय का भाव। तो ये थोड़ा सा पोजीशन अच्छी नहीं है कि धन भाव व्यय भाव में चले गए हैं, तो इसका मतलब आप खर्च पर ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा। लेकिन वो किसी भी कारण से हो सकता है, वो खर्चा आपका आपके कुटुंब के ऊपर हो सकता है, कुटुंब के किसी सदस्य पे या कुटुंब पे, है ना, और किसी रोग के कारण भी हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटल का, रोग का भी है, जेल का भी है, कारागार का है, कोर्ट केसेस का है। तो ये सब भी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। ये कब होंगी? जब आपका 12th हाउस पीड़ित होगा और 2nd हाउस भी पीड़ित होगा, या 2nd भाव का स्वामी पीड़ित होकर बैठे, यहाँ पर शत्रु राशि में बैठे, तो ये सब परिणाम आपको मिलेंगे। लेकिन अगर 12th हाउस मित्र का है और 12th हाउस में जो बैठा है ग्रह वो भी अच्छा है, या 12th हाउस का स्वामी अच्छी पोजीशन में है, 2nd हाउस का स्वामी भी अच्छी पोजीशन में है, और कारक भी अच्छी पोजीशन में है, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। व्यय होगा, लेकिन आपका शुभ कामों में या अच्छे कामों में व्यय होगा और आपके काम ही आएगा। और अगर ये भी इंडिकेट करता है कि आप अगर विदेश में जाते हैं, ये 12th हाउस 12वां भाव विदेश का भी होता है, अगर आप विदेश जाते हैं तो आप वहाँ से भी धन कमा सकते हैं। अगर द्वितीय भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठता है तो ये एक इंडिकेशन, ये भी बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन होता है कि आप घर से दूर विदेश में जाएं, या घर से, अपने घर से बहुत दूर जाएं। बहुत दूर का मतलब कम से कम 2500-3000 4000 किलोमीटर दूर जाएं। तो ये व्यय भाव का फल था। उसके बाद प्रथम भाव में अगर धन भाव का स्वामी जाता है तो ये एक अच्छा योग होता है। अच्छा योग इन द सेंस कि हमेशा जो जातक है, जो लग्न है, क्योंकि लग्न हमारा शरीर, हम खुद होते हैं, तो धन भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठा है तो धन की और उसका बहुत ज़्यादा झुकाव होगा। कहने का मतलब है उसके मन में सिर्फ एक ही बात रहेगी कि किसी तरीके से धन को बचाया जाए, कमाया जाए। तो जब आप हमेशा यही प्लानिंग करेंगे, यही सोचेंगे कि कैसे मेरे पास धन हो, कैसे मेरा धन बढ़े, तो उसमें क्या होगा कि बट नेचुरल है, उसी हिसाब से आप मेहनत भी करेंगे तो धन बचाएंगे भी, कमाएंगे भी। तो ये योग, अगर बाकी सब चीज़ें अच्छा है, लग्न में कोई शत्रु राशि नहीं बैठी है या शत्रु राशि का ग्रह नहीं बैठा है जो 2nd भाव से क्लैश करता हो, इसके स्वामी से क्लैश करता हो, तो ये बहुत अच्छा योग बनेगा और आपके धन के लिए बहुत सुंदर पोजीशन बनाएगा। तो मित्रों, मैंने आपको सारे भाव बता दिए इसमें कि धन भाव का स्वामी कहाँ कहाँ जाएगा। तो आपको ये बेसिक फंडे जो मैंने कल बताए थे, पीड़ित भाव, भावेश, है ना, ये सारी चीज़ें देखनी है। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं तीनों चीज़ें, तो बहुत बढ़िया है। और तीनों चीज़ें ख़राब हैं या कितनी, 2 ख़राब हैं, 1 ख़राब है, उसके हिसाब से आप उसको देख लेंगे। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि मान लीजिए 2nd हाउस का जो लॉर्ड है वो किसी पर्टिकुलर भाव में जाता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 12th हाउस में भी जाता है, तो उस भाव के कारक को भी आप देख सकते हैं, है ना। जैसे 12th हाउस के कारक कौन होते हैं? शनि होते हैं। तो आप शनि की पोजीशन भी देख सकते हैं। आपने यहाँ पे भाव देखा, 2nd भाव देखा, इसका स्वामी देखा,
गुरु की स्थिति देखी, स्थिर कारक जो हैं। और चौथे नंबर पे जिस भाव में गए हैं, जिस भाव में आप देख रहे हैं, जिस भाव में आपके धन के स्वामी बैठे हैं, तो आप एक एडिशनल उस भाव के स्थिर कारक को भी देख लीजिए। ठीक है ना, कि वो किस पोजीशन में है। अगर वो अच्छी पोजीशन में है तो और भी अच्छा हो जाएगा और सोने में सुहागा, और वो अच्छी पोजीशन में नहीं है तो थोड़ा सा वो आपकी ये जो अच्छे योग बन रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें कमी लाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। बाकी अगले अंक में कोई नई जानकारी लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा